और उनके जो लड़के लोग थे वो बैठ के कैरम बोर्ड खेल रहे थे और साहब किसी काम से गए थे उनके घर। तो साहब क्या देखे कि जो उनके लड़के उनके नाती जो बूढ़े थे उनके नाती लोग कैरम बोर्ड खेल रहे थे और वो प्यासे थे, पानी मांग रहे थे। कह रहे थे कि बाबू थोड़ा पानी दीजिएगा लाके, लेकिन वो लड़का कैरम बोर्ड में लगा था। वो नहीं सुन रहा था कि मेरे दादाजी पानी मांग रहे हैं तो हम एक गिलास पानी लाके दे दें। और साहब देख रहे हैं। तब तक वो अधिकारी भी आ गए, जो साहब सदस्य थे वो भी आ गए। उनसे भी वो बोले उनके पिता कि बड़ी जोर से प्यास लगा है, बेटा थोड़ा पानी ला दो। बेटा भी सुन के चले गए, नहीं ध्यान दिए। तब साहब बोले, साहब क्या बोले कि अरे आज भी आपका पिता है, बूढ़े हो गए हैं तो क्या है, आज भी आपका पिता है, इनको पानी ला के दे दीजिए। अब वो साहब बड़ा नाराज हो गए कि आप बताइएगा कि मेरे पिता हैं, हम जानते नहीं हैं कि मेरे पिता हैं। साहब बोले कि कितने दिन तक वो हमसे नाराज रहे। तो उसी तरह शिव आज भी गुरु है, लेकिन जो बताया है किसी को अपना गुरु बना लीजिए, नाम तो उन्हीं का आएगा, नाम तो नहीं गाएगा। सेव तो रोज गिरा था, क्यों न्यूटन को ही पता चला कि धरती पर क्यों गिरता है। बाद में तो सारे लोग कहने लगे, हम भी जानते हैं कि ऊपर से सेव गिरता है, लेकिन खोज तो न्यूटन ने किया कि क्यों ऊपर से फल गिरता है नीचे, आखिर कारण क्या है। खोज तो ही किया, आज तो न्यूटन का ही नाम आता है। उसी तरह माँ गंगा को भागीरथी ने लाए धरती पे, आए नाम तो भागीरथी का ही आता है। उसी तरह शिव को साहब श्री हरिंद्रानंद धरती पर लाए, आए तो नाम उन्हीं का होगा। भले हम लोग कहे कि हम हरिंद्रानंद हैं, हम नीलम दीदी हैं, हम लोग बन जाए, लेकिन वैसा कोई धरती पर बनने वाला नहीं है। क्योंकि जिस दिन महादेव ने हरिंद्रानंद की रचना किया, जिस फरमा से वो सांचा उसी दिन तोड़ के फेंक दिए होंगे, क्योंकि आपको धरती पर तीसरा हरिंद्रानंद आने वाला नहीं है, ना कोई तीन सूत्र देने वाला है। जो साहब ने दे दिया वही लागू हो गया और ये जन्म जन्मांतर तक चलेगा, ये अंतहीन है। साहब ने कहा इसका अंत नहीं है, ये अविरल है, ये चलता रहेगा। हम रहेंगे, आप हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, लेकिन शिव चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा चलेगा। हमसे अच्छा बोलने वाला आएगा, आपसे अच्छा सुनने वाला आएगा। क्योंकि आजकल तो माँ के गर्भ में ही बच्चा शिव के शिष्य बन जा रहे हैं। हम लोग घोषणा कर रहे हैं अगर किसी माँ के पेट में बच्चा है तो पेट में ही शिव का शिष्य बन जा रहा है। जैसे प्रहलाद जी थे, वो माँ के गर्भ में ही भक्त बन गए। आज देखिए जो भक्त बना है कितना कष्ट हुआ है। भक्ति बड़ी कठिन है। शिव के शिष्य हम बन सकते हैं लेकिन भक्त नहीं बन सकते हैं। भक्ति बड़े ऊपर की चीज है और जो भक्ति किया है देख लीजिए नजर उठा के। अभी भैया से सुने हैं ना कि मीरा को देखिए, हीरो रांझा को देखिए, लैला मजनू को देखिए। साहब कहा कि हम कितना समझाएंगे। महावीर को देखिए, कृष्ण को देखिए कि राम और कृष्ण से जो प्रेम किया है, जो भक्ति किया है, आज उसका नाम जगत में अमर हो गया है। तो भक्ति में बड़ा है और तपस्या हम लोग होगा नहीं। अंतिम वाक्य यही था। साहब बोले कि हम भूल गए, लेकिन सारी बात साहब को समझ में आ गई। साहब ने कहा कि क्या महादेव को प्रचार की जरूरत है? तो महादेव ने कहा और साहब ने सुना कि कलयुग में भक्ति नहीं होगी किसी से, इसीलिए हरिंद्रानंद बताओ कि लोग शिव के गुरु माने, और वही लागू हो गया। आइए